हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैकेट एग्जाम्स बाय सुशांत पर। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ फार्मूले बताए थे नंबर सिस्टम के, जिसमें रिमेंडम थ्योरम के कुछ फार्मूले थे जिससे हम रिमाइंडर जल्दी निकाल सकते हैं और बिना किसी कन्फ्यूजन के। इस वीडियो में भी मैं आपको 3 फार्मूले बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट है, और अगर ऐसे क्वेश्चन आए डायरेक्ट तो आप उनको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आप बस ये फॉर्मूले रटने नहीं हैं, आपको बस समझना है ताकि आपको याद रहे कि हाँ ऐसा कुछ होता है। देखिए, x प्लस वन की पावर n डिवाइडेड बाई एक्स, इसको अगर हम इसका रिमाइंडर निकालें तो हमेशा 1 आएगा किसी भी वैल्यू पे n की। अभी तो x प्लस वन का केस होगा, लेकिन x माइनस वन के केस में रिमाइंडर 1 जब ही आएगा जब n इवन होगा, और रिमाइंडर x माइनस वन या फिर माइनस वन आएगा अगर हमारा जो नंबर है वो ऑड होगा, n की वैल्यू ऑड होगी। अब हम तीनों ये जो फॉर्मूले हैं इन पे एग्जांपल देखते हैं। देखिए, 25 की पावर 105 डिवाइडेड बाई 24। अभी x प्लस वन है तो 24 को हम 25 में डिवाइड देंगे तो हमेशा 1 आएगा रिमाइंडर। अब चाहे वो 1 की पावर इवन हो चाहे 1 की पावर ऑड हो, वो तो रिमाइंडर 1 ही रहेगा हमेशा। तो ये हमारा ठीक हो गया। बाकी देखिए सेकंड एग्जांपल, 23 डिवाइडेड बाई 24 की होल पावर 106। आपको पता है कि रिमाइंडर तो 23 है अगर हम 24 को डिवाइड करेंगे, लेकिन इसका नेगेटिव रिमाइंडर -1 है। तो -1 की पावर इवन हमेशा इवन होगी तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा इवन के केस में। लेकिन इसमें देखिए 23 की पावर 105 है, इसको हम 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? -1, क्योंकि -1 या फिर हम कह सकते हैं 23 हमारा रिमाइंडर मिल नहीं है, 23 लिखा जाएगा और -1, जैसे x -1 और -1 जो हमने इसमें वैल्यू दे रखी है। अब -1 की पावर ऑड है तो हमेशा -1 ही आएगा, या फिर 23 कहें हम रिमाइंडर। तो ये 3 फॉर्मूले थे जो आपके मेनली क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर नीचे कोई वैल्यू है उसका +1 या -1 ऊपर दे रखा है तो हम रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप चिंता मत करिए, इस पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, पूरे नंबर सिस्टम के टॉपिक पे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर होता जाएगा एक एक चीज़ को देखकर। अब देखिए, एक और कॉन्सेप्ट देखिए, ये कोप्राइम नंबर्स के लिए है। कोप्राइम नंबर मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा रखा है कि कोप्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF होता है 1, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो मैंने ये कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस पर अभी ध्यान मत दीजिए, मैं जो समझाऊँ उसको देखना आप। देखिए, x की पावर n डिवाइडेड बाई वाई, PQR प्राइम फैक्टर है y के, y नीचे की वैल्यू जिससे डिवीजन जा रहा है। अब हमें कुछ एक नंबर निकालना है y, ये जो प्राइम फैक्टर का यूज़ करके, ये सब आप अभी छोड़िए, अब एग्जांपल से समझिए। हमें इस नंबर का रिमाइंडर निकालना है। अब हम कैसे निकालें, इसकी एक ट्रिक है। देखिए, अगर ऊपर और नीचे कोप्राइम नंबर्स हैं, यानी x और y कोप्राइम नंबर्स हैं जिनका HCF 1 है, क्योंकि 12 और 5 कोप्राइम है, क्योंकि अगर हम निकालें HCF जो है 12,5 का कितना आएगा 1। तो आपको क्या करना है, जो नीचे का नंबर है y मैंने दे रखा है, y की वैल्यू 5 है। आपको इसका एक ऐसा नंबर निकालना है जो प्राइम फैक्टर के बेसिस पे निकलेगा, 1 - 1/5। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, या तो 1 होगा या 5 होगा। तो इसको हम सॉल्व करें ज़रा, तो 5 1 4/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 4। अभी 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, ये जो निकल के आया 4, इसका डिवाइड यहाँ 127 में देना है पावर में। तो 4 का डिवाइड अगर 127 में दोगे, 4 3 ज़ा 12, 7 आया, 4 1 ज़ा 4, 3 बचा रिमाइंडर। तो आपको 12 की पावर 127 डिवाइडेड बाई 5 की जगह सिर्फ 12 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 का रिमाइंडर निकालना है। इन दोनों की रिमाइंडर की वैल्यू सेम होगी। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, और यही इस चीज़ का मतलब है। यानी हमने यहाँ इस स्टेप तक ये वैल्यू निकाल लिया। वैल्यू का डिवाइड आपको इस पावर में देना है, जो रिमाइंडर आए उतना ही उस नंबर यहाँ पर लेना है। जैसे कि यहाँ रिमाइंडर 3 आया, पावर सबसे पहले हमने 4 निकाला ये y का यूज़ करके, उसके बाद 4 का डिवाइड हमने पावर में दिया और रिमाइंडर हमारा आ गया 3। अब 3 हमें 12 की पावर 3 का ही रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए 12 × 12 × 12 डिवाइडेड बाई 5,
इसको हम सॉल्व करें, 2 रिमाइंडर आएगा और हमें पता है कि रिमाइंडर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉलो करता है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 12 का डिवाइड देंगे 5 में, 2 रिमाइंडर आएगा, तो 8 डिवाइडेड बाई 5। अब 8 का 5 में रिमाइंडर अपना आ गया 3 हमारी वैल्यू हो गई, हमारा आंसर हो गया। दोस्तों ये सिर्फ समझाने के लिए था कि मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया, आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इनके एग्जांपल जब आएंगे या इनके क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है आंसर निकालने का, हमारा आंसर भी जल्दी आता है, काफ़ी फास्ट आंसर आता है। तो इससे आप ये जो वैल्यू है, वरना आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसका आंसर नहीं निकाल सकते। इस ट्रिक से आप इसका आंसर जल्दी निकाल सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या निकला। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ऑलमोस्ट जो हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी वीडियोस हैं, आई थिंक 17-18 वीडियोस हो चुकी हैं, उनको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अब हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? मेनली वीडियोस फॉर्म में भी मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं शॉर्ट्स जो वीडियोस होती हैं उनके फॉर्म में भी दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, तो आप अपने आंसर्स वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और इसके बाद हम अब एक नया चैप्टर शुरू करेंगे मैथ्स में, या तो एवरेज या परसेंटेज या रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इनमें से जो बेसिक चैप्टर है वो हम पहले लेंगे ताकि हमारा बेसिक क्लियर होता जाए, क्योंकि परसेंटेज का यूज़ प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन का यूज़ इन सब में बहुत होता है, तो वो हम कवर कर लेंगे, तो जिससे हमारे बहुत से क्वेश्चन अच्छे से बनने लग जाएंगे। मेनली हम डीआई भी अच्छे से बना पाएंगे। हमें एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन का नॉलेज अच्छा है, तो हम डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो बैंक एग्जाम्स में आता है, ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी हम अच्छे से बना सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सारी नंबर सिस्टम की वीडियोस देख लीजिए, जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए सबको सॉल्व करिए, बाकी और क्वेश्चन मैं डालता रहूँगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए किसी भी वीडियो के। चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।